नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। एसएससी लैब यहाँ इस चैनल पे एसएससी और रेलवे की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं यहाँ पे तैयारी के साथ साथ जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके बारे में भी आपको बताती हूँ। सीएचएसएल का पेपर मतलब एसएससी सीजीएल जो बच्चा भर रहा है वो सीएचएसएल भी भरता है, सीपीओ भी भरता है। तो इस एग्जाम के बारे में मैं आपको आज सब कुछ बताने वाली हूँ सीएचएसएल के बारे में। ठीक है, पूरे ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं चाह रही हूँ जो भी स्टूडेंट यहाँ पे इस चैनल से तैयारी कर रहा है, जुड़ा है, वो हर एग्जाम को डाले, हर एग्जाम को भरे, तभी आपके पास एक्सपीरियंस आएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, सीएचएसएल के बारे में समझते हैं। एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो इस स्केड्यूल का स्क्रीनशॉट ले लो। सुबह 9 बजे मैथ्स होती है, हमारे यूट्यूब का स्केड्यूल है, ये इसी चैनल के यूट्यूब का स्केड्यूल है। 10 बजे जीएस होता है, 11 बजे इंग्लिश होती है और 12 बजे रीजनिंग होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब सीएचएसएल के बारे में शुरू करते हैं आपको जानकारी देना। सीएचएसएल सबसे पहले टीयर 1 होता है, टीयर 1 के बाद टीयर 2 होता है, उसके बाद टाइपिंग होता है, फिर आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक, अब कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सीएचएसएल में? जनरल इंटेलिजेंस वही सेम सीजीएल में और सीएचएसएल में सेम पूछा जाता है, मतलब कि रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और इंग्लिश 25-25 सवाल आते हैं। 2-2 नंबर का एक एक सवाल है, यानी कि 200 नंबर के 200 टोटल आपके मार्क्स हो गए और टोटल क्वेश्चन 100 हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 की और आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट का दिया जाता है। सीएचएसएल का प्री एग्जाम ऐसा होता है। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स इंग्लिश में और रीजनिंग में फोड़ देते थे। अब सिलेक्शन ही नहीं होगा जब तक चारों सब्जेक्ट में नहीं फोड़ोगे। एग्जाम के सिलेक्शन का पैटर्न चेंज हो गया है। अब वो वाला मुद्दा नहीं है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को सिलेक्शन मिल जाता है, नहीं, मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड को सिलेक्शन मिलता है। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं इस यूट्यूब चैनल पे, जरूर से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्री का एग्जाम। एक बार आपने प्री का एग्जाम दे लिया, अच्छा, प्री का एग्जाम के बाद होता है मेंस का पेपर। मेंस में क्या क्या आता है आपको वो हम बताते हैं। सिलेबस ये सारा है। ठीक है, सीएचएसएल आप प्री की बात करो चाहे मेंस की, रीजनिंग का ये सारा सिलेबस है। स्क्रीनशॉट कोई मत लेना, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी पूरा सिलेबस। ये पूरा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, कॉन्ट्स में ये सब पूछा जाता है। मैं बात कर रही हूँ सीएचएसएल के सिलेबस की। 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। ठीक है, और चारों का सिलेबस मैंने बता दिया है। स्क्रीनशॉट अभी मत लेना, अभी सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाइए। मैं सारा का सारा ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इंग्लिश बाय बरखा मैम मेरे टेलीग्राम का नाम है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि प्री का एग्जाम हमारा हुआ। प्री के एग्जाम्स में 4 सब्जेक्ट पूछे गए। इसके बाद हमारा होगा मेंस का एग्जाम। मेंस के एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन में मेंस का एग्जाम होता है। सबसे पहले बात करें सेक्शन 1 की, तो सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग आती है। 30 सवाल होते हैं, एक सवाल 3 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 90 नंबर की मैथ्स आती है और 90 नंबर की रीजनिंग आती है। उसके बाद सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज आती है। इंग्लिश में 40 सवाल होते हैं, एक सवाल 3 नंबर का है, यानी कि इंग्लिश आपकी 120 नंबर की हो गई। और जनरल नॉलेज में 20 सवाल आते हैं, यानी कि जनरल नॉलेज 60 नंबर की हो गई। फिर से वही बात आ गई, सीजीएल की बात हो, सीएचएसएल की बात हो, सीपीओ की, एमटीएस की या स्टेनो की, इंग्लिश के साथ एग्जामिनर का कुछ खास रिश्ता है। सबसे ज्यादा नंबर की इंग्लिश आती है हर बार। इंग्लिश को टारगेट कर लो। मतलब मैं क्या स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाओ, लेकिन इंग्लिश में फुल मार्क्स लाओ। मेरी डेली लाइव क्लासेस चलती हैं 11 AM पे, मेरी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, आप उसको जरूर से अटेंड करो। जब आप अटेंड करोगे ना, आप देखोगे हाँ भाई पूरे नंबर इंग्लिश में लाए जा सकते हैं। ठीक है, मैं टारगेट करती हूँ इंग्लिश में पूरे नंबर आप ले आओ, बाकी सब में नॉर्मल भी लाओगे आपको सिलेक्शन मिलेगा। नॉर्मल का मतलब ये नहीं होता कि आप 90 में से 60 लाओगे तो सिलेक्शन मिलेगा। अब आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ता है, हर सब्जेक्ट में अच्छे हो जाओ, इंग्लिश में फुल मार्क्स ले आओ। ये लॉजिक है एग्जाम को निकालने का। एक लाइन में समझो, चाहे सीजीएल निकालना हो चाहे सीएचएसएल, एक लाइन में स्ट्रैटेजी बता रही हूं, हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाओ और इंग्लिश में फुल मार्क्स लाओ। इस लाइन को बड़ी बड़ी कहीं पे लिख दो,
दिमाग में सेट हो जाए आपके। तो जिन लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि जीएस में 9-10 भी सही हो जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ना जी ना। हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाओ, इंग्लिश में फुल मार्क्स लाओ, तब सिलेक्शन होगा। इंग्लिश किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी चेंज हो चुकी है इस टाइम पे। ठीक, चलो सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर आता है 45 नंबर का, जो क्वालिफाई करना जरूरी होता है। मतलब अगर आप सब में बहुत अच्छे नंबर ले आए और कंप्यूटर आपका 1 नंबर से क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर भी पढ़िएगा, कंप्यूटर भी क्वालिफाइंग होता है कंप्यूटर नेचर में। बाकी सबसे मेरिट बनती है, किसके जिसके जितने ज्यादा नंबर हैं उसकी उतनी अच्छी पोस्ट। कंप्यूटर से मेरिट नहीं बनती, कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर में। ठीक, चलो यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। तो सीएचएसएल का प्री हो गया। प्री में 4 सब्जेक्ट पूछे गए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। मेंस में भी 4 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। मैथ्स में कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है, लेकिन वो नेचर में क्वालिफाइंग होता है। ठीक, ये पूरा क्वालिफाइंग नेचर मतलब समझ रहे हो कि जैसे कि सपोज मैंने बोला कि 18 नंबर लाओगे तो बस कंप्यूटर में चाहे 18 कोई बंदा लाए चाहे 30 लाए, दोनों सेम है। अगर 18 कट ऑफ है, उससे ऊपर कुछ भी आएगा तो तुम क्वालिफाई करोगे, तो ज्यादा लोड मत लेना कंप्यूटर के लिए। ठीक है, मेरिट बनती है इन 4 सब्जेक्ट से। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट वैसे ही होता है, आपको 15 मिनट का समय मिलता है। आपसे बोला जाएगा 2200 इंप्रेशंस करने हैं। इंप्रेशंस मतलब समझ रहे हो, आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि 15 मिनट में आप इतना टाइप कर लो। पैराग्राफ आता रहता है और आपको उसको देख के एकदम फोकस से टाइप करते रहना पड़ता है। ये होता है आपका टाइपिंग में। ठीक है, थंब इंप्रेशंस आते रहते हैं, आप सामने से देखते रहो और आप उसको टाइप करते रहो। ठीक, गलतियां करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो बीच बीच में ना जब मैं लेक्चर लिया करूं तो टाइपिंग मैं बोलती हूँ भाई आंसर करो, तो खूब खटाखट खटाखट आंसर किया करो, तो इससे अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। टाइपिंग भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि। ठीक है, अब आपने प्री का एग्जाम निकाल लिया, मेंस का एग्जाम निकाल लिया, टाइपिंग आपकी बढ़िया हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसको हम डीवी कहते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पे आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक बार फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही रखना। सबसे ज्यादा खलने वाली बात ये होती है, प्री निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, टाइपिंग, कंप्यूटर सब निकाल लिया और डीवी में आके फंस गए, तो डॉक्यूमेंट्स एकदम सही रखिएगा। नंबर 2 का काम मत करिएगा, बहुत से लोगों का डीवी में भी रुक जाता है। ठीक, तो ये आपके 4 स्टेप्स हो गए सिलेक्शन के। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी बड़ा बड़ा लिख लो, 12th पास। मतलब अगर आप 12वीं पास हो तो आप सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हो। एक पोस्ट होती है डीईओ ग्रेड ए, इसमें क्या होता है 12th पास चाहिए होता है साइंस और मैथ्स में, सिर्फ इस पोस्ट के लिए। बाकी सीएचएसएल की हर पोस्ट के लिए बस एक क्वालिफिकेशन है, 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। 12वीं पास का ये पेपर होता है। ठीक है, 12वीं पास है तो आप इस पेपर को भर सकते हो, लेकिन मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए। 18 से 27 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप सीएचएसएल का पेपर बिंदास भर सकते हो, बढ़िया। और इसकी फीस भी 100 है, 100 रुपए फीस है। विमेन के लिए, एससी एसटी के लिए, इन सब के लिए फॉर्म फ्री है। और जनरल कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म 100 रुपीज का है। एज आपकी मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए, आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो सीएचएसएल के जॉब के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ठीक है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपने अगर अपने कम उम्र में जॉब निकाल ली, आपके जेब में सैलरी आने लगी, तो जब आप आगे के सपने ना, जो भी आपके बड़े से बड़े सपने, आप सीजीएल देखो, आप पीसीएस देखो, आईएएस देखो, हर एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करो और बड़े पेपर निकालो, लेकिन पहले घर में लक्ष्मी जी आना शुरू हो जाएं फिर। तो सीएचएसएल का फॉर्म जरूर 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 से भरना। तैयारी हम यूट्यूब पे भी करा रहे हैं, हमारे पेड बैचेस भी हैं। हमारे पेड बैच का नाम ऑफिसर बैच है, यहां से सिलेक्शन हम गारंटी करते हैं। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपको ये वाला कोर्स जब आप इसको परचेज करने जाते हो, कोड लिख देना लैब, LAB लैब। जैसे ही आप इस कोड को लिखोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ऑफिसर बैच ले सकते हो, ये एक सिंगल कोर्स है। इसकी जगह पे अगर आप एसएससी महापैक लेते हो तो महापैक के अंदर तो आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, फिर आपका प्री, मेंस, सब कुछ मिल जाता है। एसएससी महापैक का मतलब है ये एक बहुत बड़ा पैक है, इसके अंदर सारे एग्जाम्स, जो भी एग्जाम आएगा, कोर्स आएगा, आपको महापैक में मिल जाएगा। महापैक का एक फीचर और है, आपके घर सारी किताबें आती हैं।
प्रिंटेड किताबें घर पहुंचती हैं अगर आप एसएससी महापैक लेते हो तो। इसका भी सेम वही कोड है LAB लैब। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे आपको तुरंत डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो आप एसएससी के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द राइट टाइम, और ज्यादा वेट मत करो। जितना वेट करोगे उतना कंपटीशन में पीछे होते चले जाओगे। ठीक है, ये हमारी ऐप है लैब ऐप। इस ऐप को आप खोलोगे, अगर आपको महापैक लेना है तो महापैक में जाइएगा, अगर आपको ऑफिसर लेना है तो ऑफिसर्स के कोर्स में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर फॉर्म भरो, जरूर भरो, सिलेक्शन 100% गारंटी करो। और जितने भी नए बच्चे हैं यहाँ पे एसएससी के, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम बहुत गजब के सिलेक्शंस देते हैं एसएससी और रेलवे में। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एवरीवन।